ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की शार्प रिवीजन करेंगे बड़ी जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का केस करेंगे। फर्स्ट कॉइन, वन कॉइन। हम सबसे पहले एक कॉइन की बात करेंगे। बेटा आपने याद रखना है प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सैंपल स्पेस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए कि कितने चांसेस अक्कर होने वाले हैं। अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल। इट मींस वन कॉइन के सैंपल स्पेस क्या होने वाले हैं, हेड या टेल। ये सैंपल स्पेस की पूरी कहानी है। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, फेवर किसको कर रहे हैं। अगर हमको हेड चाहिए, मतलब अगर आपने प्रोबेबिलिटी हेड की निकालनी है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है टॉसिंग अ वन कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड। हेड कितने टाइम्स है, वन टाइम। इट मींस आपकी प्रोबेबिलिटी आने वाली है 1/2। सबको पता है, ये रिवीजन टाइम है हमारा, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल सैंपल स्पेस, यही होता है। ठीक है, और अगर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है, हाउ मेनी टाइम्स टेल अकर, 1/2। 1/2 को टिक मार्क लगाने वाले हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द कॉइन, टू कॉइन। अगर हम टू कॉइन की बात करते हैं, वन कॉइन में ये होने वाला है, टू कॉइन में टू कॉइन अगर हम टॉस करते हैं, या तो दोनों हेड आएंगे, यही है ना, या तो दोनों कॉइन को टॉस करते क्या आएगा, दो हेड आएंगे, या एक हेड और एक टेल आएगा, या ये वाला हेड आएगा या क्या आएगा, ये वाला टेल आएगा, या फिर दोनों टेल आएंगे। कितनी सैंपल स्पेस आने वाली है इसकी, टू कॉइन्स की 4। और अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों हेड की, दोनों हेड हाउ मेनी टाइम्स, बोथ हेड वन टाइम, वन टाइम है ना, तो आपका रिजल्ट आएगा 1/4, 1 टोटल 4। दोनों टेल की कैसे आएगी 1/4, एक हेड और एक टेल की क्या आएगी, हाउ मेनी टाइम्स हेड और टेल अक्कर, 1 और 2, दैट मींस 2/4 आने वाली है। ठीक है जी, ये इसके बाद एक और खास चीज है प्रोबेबिलिटी में आती है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। ठीक है, इस लॉजिक को आपने समझना है कि मान लो आपका 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो एट लीस्ट कितने मार्क्स चाहिए आपको, 33 मार्क्स चाहिए। तो हमें ये तो नहीं 33 मार्क्स लेने, हम 35 भी आएंगे, 65 भी आएंगे, 100 भी आएंगे। इट मींस एट लीस्ट का मतलब एवरी टाइम क्या होगा, याद रखना आपने, ग्रेटर देन इक्वल टू दैट पर्टिकुलर चीज। 1 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ 2 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब दैट नंबर और उससे ज्यादा। ठीक है, वन हेड और 1 से ज्यादा। पहले 1 हेड वाले ढूंढेंगे, यहां से कितने हैं 1 हेड वाले, 2, और 1 से ज्यादा वाला ये, एट 1 2 3। तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है, 3/4। इसको टिक मार्क लगाओ। ठीक है, एट लीस्ट का मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी है, एट मोस्ट अगर 1 हेड आ जाए तो क्या करोगे, लेस देन इक्वल टू 1 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 से ज्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए। एट मोस्ट का मतलब ये होता है ज्यादा से ज्यादा, ये लिमिट है बस, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। एट मोस्ट का 1 का मतलब 1 ले सकते हैं, और 1 से कम। 1 वाला क्या होगा, वही एचटी और टीएच, और जिसमें हेड नहीं है वो टीटी। यहां भी क्या रिजल्ट आने वाला आपका, 3/4। ठीक है जी, नाउ इट इज द केस ऑफ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में 3 कॉइन्स तक है, 1 2 और 3। 3 कॉइन्स में सैंपल स्पेस या तो सारे हेड आने वाले हैं, या हम 2 हेड और एक टेल कर लेते हैं, 2 हेड और टेल। एक टेल के सारे चांसेस लिख लो इसके साथ। अब टेल यहां रिप्लेस कर दो, अब टेल आगे लेगा, 2 हेड और 1 टेल के सारे चांसेस लिख लीजिए। ठीक है, अब 2 टेल कर लो, 1 हेड कर लो, 1 हेड 2 टेल। अब ये टेल ऐसे कर लो, अब दोनों टेल आगे कर लो, हेड पीछे। अब 2 टेल और हेड के साथ सारे चांसेस लिख लिए हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सारे के सारे टेल, ये हमारे 8 टोटल सैंपल स्पेस फॉर द 3 कॉइन्स। ठीक है, 3 कॉइन्स के टोटल सैंपल स्पेस 8 आ गए।
तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑल हेड की, ऑल हेड कितने टाइम्स है? 1 टाइम नहीं है, ऑल हेड 1/8। यहां पर अगर निकालनी प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हेड, ये आने वाला। एट लीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? 1 और 1 से बड़े जितने हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हेड। तो 1 हेड वाले ढूंढ लो पहले, 1 2 3, 2 हेड वाले 4 5 6, 3 हेड वाले 7, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब आपका रिजल्ट क्या आने वाला है? 7/8, ठीक है। और एट मोस्ट अगर आ जाए प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 हेड, मतलब ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 1 हेड ले लो, 1 से लेस ले लो, 1 हेड ले लो या 1 से लेस ले लो। 1 हेड वाले काउंट करो कितने हैं? 1 2 3, 1 से लेस ये तो सारे 2 वाले हैं, 3 वाले, तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है यहाँ पर? 4/8, ठीक है जी। अब एक और खास बात याद रखनी है, हमने 2 गर्ल्स, ये 2 हेड्स वाला केस, ये 2 कॉइंस वाला केस लिया है। अगर चिल्ड्रन की बात आती है तो गर्ल बॉय में भी यही चांस बनेंगे 4, ठीक है। मान लो एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन की बात आती है, गर्ल होगा या बॉय होगा, वो यही केस है 2 हेड्स वाला। 3 फ्रेंड्स की बात आती है तो आपने ये सोचना वो यही केस है 3 हेड्स वाला। अगर 3 फ्रेंड्स है, राम श्याम नाम या तीनों बैठे हैं, किस ढंग से वो सेट करेंगे, यही चीज है सेम, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया कॉइन वाला केस। ओके बेटा, अब हम करते हैं डाइस की बात, ठीक है। जब हम एक डाइस को टॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? डाइस को टॉस करते क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, आगे देखो 7 8 9, डाइस में ये होते नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे फिनिश करेंगे। डाइस में ये 6 केसेस होते हैं और ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया 6। इसी के बेस के ऊपर क्या क्या प्रोबेबिलिटीज पूछी जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। चलो इवन नंबर कहाँ है? 1 2 3, ठीक है, 3/6 दैट इज 2। अगर ओड आएगा वो भी ऐसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की, क्योंकि प्राइम नंबर में बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं याद रखना आपने, द नंबर हैविंग द 2 फैक्टर्स, ठीक है। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसका मतलब ये ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट, इस बात को याद रखना है। 2 के 2 फैक्टर है, यस, ये प्राइम नंबर है। 3 के कितने फैक्टर है? ये भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को लिख लेते हैं यहाँ। 4 के कितने फैक्टर है? ये 4 का भी फैक्टर है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट है, तो आपके प्राइम नंबर आ गए 3/6। प्राइम नंबर गया, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। A number having the more than 2 factors is called the composite number। तो composite नंबर पे सिर्फ यहाँ पर 4 और 6 आने वाला है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी कंपोजिट नंबर की निकालनी है तो क्या आने वाली है? 4 और 6 है। चलो यहाँ लिख लो, आपको याद रहे, ये 4 और 6 मतलब प्रोबेबिलिटी आ गई 4/2/6, मतलब 1/3, ठीक है। कुछ यहाँ से ऐसे आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 5, प्रोबेबिलिटी का नंबर ग्रेटर देन 5, क्या लिखोगे? 6 के 5 6 मतलब 1/6, 6 1 टाइम, ठीक है जी। 5 क्यों नहीं डाला? अगर मैं ऐसे लिखूं प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये निशान अगर आपको एग्जाम में आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्या लिखना है? 5 भी लेना है, 6 भी लेना है, मतलब 2/6, ठीक है जी। अगर प्रोबेबिलिटी लेना है लेस देन 6, क्या आने वाली है? 6 लेंगे साथ में कि नहीं? लेस देन मतलब 1 2 3 4 5/6। अगर प्रोबेबिलिटी आ जाए आपको लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6, 6 भी लेना है, साथ में लेस वाले भी सारे लेने हैं,
मतलब 6/6 1। अगर आपको आ जाए प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 से बड़ा है कोई नंबर यहाँ पर नो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आने वाली है 0। ठीक है, अगर कोई ऐसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी बिटवीन 4 and 6, तो क्या रिजल्ट आएगा? 4 और 6 बिटवीन 4 and 6 5 ही आएगा 4 और 6 के बीच, इट मींस 1/6। ठीक है, तो ये आपका है सिंगल डाइस वाला केस। ठीक है, ओके बेटा, नाउ वी विल डिस्कस द केस ऑफ 2 डाइस। ठीक है, 2 डाइस का केस डिस्कस करेंगे कि हमने 2 डाइस को फेंकना है। ठीक है, 2 डाइस को फेंकने के बाद कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आने वाली है, मतलब फर्स्ट के साथ 1 और सेकंड की डाइस में भी 1 आ सकता है। हम कर चुके पहले, जस्ट दिस इज रिवीजन। फर्स्ट के साथ 2 आ सकता है, फर्स्ट के 3 4 5 6, ये फर्स्ट डाइस के साथ कुछ भी आ सकता है। 6 का ये भी आ सकता है, नो क्या लिख दूं ये? नो, ये नहीं लिखना। ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, यहाँ पर 3 1 3 2 3 3 3 4, ये आ सकता है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये आपके 36 केसेस हैं। जब भी 2 डाइस का केस आएगा आपको ये बनाना ही होगा। इसी को देख के फटाफट ये केस स्टडी आती है इस केस की, कि 2 डाइस बने होते हैं फिगर में ऐसे, वो लिखते नहीं है कि 2 डाइस फेंकी है, फिगर से आपको समझ में आ जाता है कि 2 डाइस हैं, तो आप फटाफट से क्या बना लो, क्योंकि यहीं से सबके आपके आंसर सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, मान लो आपको प्रोबेबिलिटी आ जाए डबलेट की। सबसे पहले डबलेट डिस्कस करते हैं। डबलेट क्या? जो फर्स्ट डाइस पे है वही सेकंड डाइस पे है। तो डबलेट देखो, 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्या आएंगे? 6/36 1/6। देख गए डबलेट सबको? अगर आ जाए प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द डाइस, सम ऑफ द डाइस इज 8, जो डाइस के ऊपर नंबर है उनका सम 8 आना चाहिए। तो डाइस के ऊपर नंबर है उसका सम क्या आना चाहिए? 8 7 12 13 14, कुछ भी आ सकता है। 12 से ज्यादा तो आएगा, ये बात याद रखनी है। 12 से ज्यादा 13 आएगा, 0 डाल दो। ठीक है, तो सम ऑफ 8 आपने ढूंढना, यहाँ तो 1 1 2 है, तो 8 क्या आने वाला है? 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8, 6 और 2 8, 1 2 3 4 5, तो आपका रिजल्ट आएगा 5/36। ठीक है, सम ऑफ डाइस क्या आ गया? 8। मान लो आपका आ गया सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर डाइस के ऊपर लेस देन 12 है, जो जोड़ है वो 12 से लेस आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो जोड़ है वो 12 से लेस आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 12 से लेस, ये सारे 12 से लेस ही तो है। 1 6 + 1 2 प्लस ये 6 + 3 4 प्लस, सारे 10 से 12 से लेस है। 6 और 6 12, सारे 12 से क्या है? लेस है। अगर ये साइन ना होता, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 12 डाल रखा है, मतलब 12 हो जाए या 12 से लेस। 12 वाला केस एक ही तो है, 12 वाला तो लेना पड़ेगा ना, बाकी सारे लेस, मतलब यहाँ पर रिजल्ट आएगा 1/36। अगर इसकी जगह पर आपका केस आ जाए लेस देन 12, तो आपका रिजल्ट आएगा 12 और 12 से लेस सारे हैं, 36/6 ये आएगा 1। ठीक है, टोटल है सारे बेटा 12 से लेस। ठीक है, लेस देन 12 का मतलब 1 छोड़ दो, तो कि 12 से लेस जोड़ लेना है, तो ये 6 और 6 12 है, बाकी सारे कितने बच गए? 35/36। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स यहां लिख लो, नंबर इज लेस देन 12, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 12 से लेस निकालनी है, तो 12 वाला तो एक ही है, वो छोड़ दो, तो 35/36। 12 से लेस 12 वाला भी लेना, 12 से लेस भी लेने सारे, तो सारे के सारे नंबर क्या है? 12 से लेस है।
तो इसका मतलब 36/36 आने वाला है, तो वो हो गया आपका 1। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट कार्ड्स। बेटा कार्ड सिस्टम करेंगे। ये जो कार्ड है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है 26 ब्लैक कलर के होते हैं और 26 ही रेड होते हैं। सबने ताश देखी होगी, पहले हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, और 26 जो ब्लैक है इसके फर्दर पार्ट होते हैं, रेड वाले के भी फर्दर पार्ट होते हैं। यहाँ पर 13 13 13 13। ठीक है, ये आपके 13 क्लब होते हैं और 13 ही आपके ये शेप होती है स्पेड। ये 13 आपके डायमंड और 13 आपके हार्ट बेटा। ठीक है जी, और ये 13 की एवैल्यूएशन क्या है, ये आ गया पहले क्लब 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है जी, यही होते ना 13 पत्ते। अब इसके बाद डालना स्पेड की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसके बाद डायमंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बेटा ये कैसी है, ये हमारा चार्ट है प्रोबेबिलिटी का। किसकी फॉर्म में, कार्ड वाला। ठीक है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक किंग। ब्लैक किंग यहां से देखना आपने, ब्लैक किंग ये ब्लैक वाले हैं, ये रेड वाले हैं। ब्लैक कलर के किंग कितने दिख रहे हैं आपको, 2। इट मींस यहां आएगा 2/52। ठीक है जी, समझ में आ गया, इसको कटिंग करके लिख लो। प्रोबेबिलिटी अगर किंग की निकालनी है, किंग कितने हैं टोटल 4, क्वीन की निकालनी है, जैक की निकालनी है, यहां से देखते जाओ, उसी से करते जाओ। अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेस कार्ड, फेस कार्ड ही होते हैं बेटा, यहां पर तस्वीर बनी होती है। ये फेस कार्ड है भाई, 3 3 3 3। कितने फेस कार्ड हो गए टोटल 12। तो आपके फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी है 12/52। बाकी इसको रिजॉल्व आपने खुद कर लेना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा आना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ऑफ स्पेड, बेटा स्पेड का 10 निकालना है। स्पेड ढूंढो, यहां पर है स्पेड, इसका 10 एक ही है पूरी कार्ड में। 10 का स्पेड तो एक ही होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि किंग ऑफ डायमंड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ हार्ट, हार्ट की कितनी क्वींस है, हार्ट की तो एक ही क्वीन है। डायमंड से कितने किंग है, एक ही किंग है। तो स्पेड के 10 कितने हैं, तो एक ही है। इस बात को याद रखना है। तो आपका रिजल्ट आने वाला 1/52। प्रॉब्लम कहां पर आएगी आपको, अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग और डायमंड, किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और डायमंड की निकालनी है। ठीक है, किंग कितने यहां पर 4। आपने सोच लिया चलो 4 तो किंग हो गए। डायमंड कितनी है, यहां पर डायमंड कितने हैं, 13 डायमंड है। तो यहां पर किंग तो रिपीट हो गया। अगर मैं 4 में 13 प्लस कर दूं, मेरे 17 होते हैं, 17 होते हैं ना। लेकिन उस 17 में क्या होने वाला है, एक मिसप्रिंग होने वाली है। क्या है, किंग 2 टाइम्स काउंट हो गया। किंग कितने टाइम काउंट हो गया, 2 टाइम। आज तो 5 किंग हो गए। 5 किंग तो नहीं होते हैं कार्ड में, कितने किंग होते हैं, 4 होते हैं। तो यो आ गया, उसको छोड़ देना आपने 4, और ये वाले कितने आ गए 12। तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, 16/52। वहां पर 17 और 52 भी ऑप्शन होगा। अगर आपने गलती से 17 और 52 ऑप्शन लगाए तो कैंसर। तो बहुत इजी चैप्टर है, तो आपका 1 मार्क्स गया। तो याद रखना है ये और वाली चीज, किंग और डायमंड। किंग भी देखना है,
एक कार्ड क्या कर देगा आपने बाहर कर देगा। ठीक है जी। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कुछ 5 पत्ते या 6 कार्ड डाउनवर्ड कर लीजिए। डाउनवर्ड का मतलब पूरी कार्ड में से निकाल के 5 पत्ते बाहर निकाल दिए, इसको उल्टा कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया। ठीक है, डाउनवर्ड कर दिया। कोई क्वीन है, कोई जैक है, कोई 10 है, स्पेड है, सारे स्पेड के हैं। सारे किसके हैं? स्पेड के हैं। कोई 9 है या फिर कोई कुछ भी यहाँ पर किंग ले लो। चलो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी फिर ये 5 होने वाली है सैंपल स्पेस, पूरी कार्ड में सैंपल स्पेस हो। एग्जाम में आपको लिखा आ गया कि ये 5 कार्ड्स हमने कार्ड से डाउनवर्ड कर लिए। डाउनवर्ड का मतलब कार्ड से बाहर निकाल के रख लिए। स्पेड के 5 पत्ते या फिर क्लब के 5 पत्ते, ठीक है, या फिर डायमंड के 5 पत्ते बाहर निकाल के रख लिए। तो उस केस में आपकी सैंपल स्पेस जो आपने बाहर निकाली वो होने वाली है। यहां पर सैंपल स्पेस क्या होने वाली है आपकी? 5। तो यहां से आपने पत्ते निकालने हैं। यहां से पत्ते आपने निकालने हैं कि कोई पूछ रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, तो जैक 1, टोटल कितना? 1 2 3 4 5, प्रोबेबिलिटी 1/5। ठीक है, हो सकता है वो कह रहे हैं कि जो जैक है वो बाहर आया, वो बाहर ही रह गया, बाहर ही रह गया। तो अब कितने पत्ते बच गए? 1 2 3 4। ठीक है, अब आप प्रोबेबिलिटी निकालिए क्वीन की। क्वीन कितना है? 1। अब 5 पत्ते नहीं रहे हमारे, 1 2 3 4 के तो बाहर निकल गया, 1/4। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब फिर क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालो जैक की दोबारा से। तो आएगा जैक, अब तो बहुत बाहर निकल गया था पहले ही, अब कहीं जैक दिखेगा आपको? अगर आपने वो जैक निकाला था साइड में रख दिया, अब आपके पास 4 पत्ते निकल गए, तो उसमें जैक आएगा दोबारा से? नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी 0/4 0। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको कार्ड्स में से। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स। बेटा हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है, मैंने एक में कन्वर्ट कर दिए। दोनों क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। या तो ऐसे आएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन लीप ईयर, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 53 संडे इन नॉन लीप ईयर। ये 2 ईयर्स है बेटा, एक लीप ईयर है, दूसरा हम बात करेंगे नॉन लीप ईयर की। बेटा हर एक साल, हर एक ईयर में क्या होता है, 52 संडे तो आना ही आना, क्योंकि टोटल वीक्स कितने होते हैं? टोटल 52 वीक्स तो आएंगे। 52 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब आएगा 52 टाइम्स। और बाद में बचने क्या वाला है ये देखना। ठीक है, 52 वीक्स होते हैं, लीप ईयर ले लो चाहे नॉन लीप ईयर ले लो, 52 वीक्स 364। अगर तो लीप ईयर है तो 2 डेज एक्स्ट्रा होने वाले हैं, क्योंकि लीप ईयर में होते हैं 360 डेज। नॉन लीप ईयर मतलब ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर भी आ सकता है यहाँ पे होते हैं 365 डेज। यहाँ भी 52 वीक्स तो आएंगे। 52 वीक्स मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 52 टाइम्स आने वाला है। तो एक दिन एक्स्ट्रा बचने वाला है। एक दिन क्या बचने वाला? एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा वन डे है वो क्या होगा? नॉन लीप ईयर में कुछ भी होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लिख लिया। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 7 डेज आ रहे हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसमें से कोई भी हो सकता है वन डे। तो इट मींस हमारा टोटल नीचे 7 आने वाला है, क्योंकि इसमें से होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि 52 तो आने ही आने हैं। तो एक क्या बच गया? संडे कितने टाइम आ रहा है? 1 टाइम। संडे तो 1 टाइम है, तो नॉन लीप ईयर की रिजल्ट आएगा 1/7, वो एक ही है। अगर लीप ईयर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 2 डेज एक्स्ट्रा होने वाले हैं। 52 तो आएंगे, 2 डेज एक्स्ट्रा होने वाले हैं। अगर मैं लिखूं संडे के साथ मंडे आएगा, संडे के बाद मंडे आएगा, संडे के बाद वेडनेसडे लिख दूं यहाँ? संडे के बाद कभी वेडनेसडे आएगा बच्चे? नहीं आएगा। तो इसका मतलब मंडे के साथ क्या आएगा? संडे, मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे के बाद क्या आएगा?
ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या आएगा? थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आएगा? या फिर सैटरडे के बाद क्या आ सकता है? संडे, संडे के बाद वाला दिन आ सकता है या संडे से पहले वाला आ सकता है, और तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो कितने चांसेस है? 1 2 3 4 5 6 7। हमें कितने निकालने हैं? 53 संडे। संडे हाउ मेनी टाइम्स संडे कम? संडे, संडे 2 टाइम्स। ठीक है, रट्टा ही मान लो इसको। लीप ईयर है तो 2/7 लगाना बेटा, नॉन लीप ईयर है तो 1/7 लगाना। हमारी प्रॉब्लम है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फ्रेंड्स हैविंग द सेम बर्थडे और डिफरेंट बर्थडे। 2 फ्रेंड्स हैं, आपने क्या देखना है कि अगर उनका सेम बर्थडे है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर उनका डिफरेंट बर्थडे है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब टोटल डेज कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं पूरे ईयर्स में। अब आपके दोस्त का बर्थडे 10 अक्टूबर को है फॉर एग्जांपल, आपका भी उसी दिन है, तो इसका मतलब ये एक ही तो दिन है जब दोनों का बर्थडे सेम है। बाकी और किस दिन तो बर्थडे हो ही नहीं सकता उसका, हो सकता है बर्थडे किसी और दिन, क्योंकि जिस दिन मेरा उसी दिन मेरे फ्रेंड का है। तो कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन डाल सकता है, वो केस स्टडी में किसी का नाम डाल सकता है, उसका बर्थडे इस दिन है, उसका बर्थडे भी उसी दिन है सेम। ठीक है, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या आने वाली है? सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा? 1/365। ठीक है जी, साथ में दिया होगा यहाँ पे लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। ठीक है, नॉन लीप ईयर की बात चल रही है, यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर की 1/365। अब बात आती है डिफरेंट बर्थडे की। डिफरेंट बर्थडे मतलब ये कि जिस दिन मेरा बर्थडे है, मान लो 10 अक्टूबर को है मेरा बर्थडे, इस दिन को छोड़ के मेरे फ्रेंड का कभी भी हो सकता है, बस ये एक दिन छोड़ना है, क्योंकि सेम नहीं है डिफरेंट है, तो दूसरे का तो कभी भी हो सकता है। अगर दूसरे का किसी 20 दिसंबर को है तो 20 दिसंबर को दोस्त का नहीं होना, तो बाकी तो कभी भी हो सकता है उसका। तो जब भी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफरेंट बर्थडे की, तो आपका रिजल्ट आने वाला है 364/365। इज इट क्लियर? बेटा हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ बॉक्स कंटेन अ नंबर फ्रॉम 10 to 100। ऐसा कोई क्वेश्चन है फ्रॉम 10 to 100, यहां से फ्रॉम वर्ड बड़ा बड़ा लिख दो, फ्रॉम 10 to 100 मीन्स आपने 10 को भी इंक्लूड करना है, 100 को भी इंक्लूड करना है। यहीं पर एक शब्द आता है एग्जाम में, बिटवीन 10 to 100। इसका मतलब है 10 एक्सक्लूडिंग है, 100 भी एक्सक्लूडिंग है, तो आपके नंबर 11 से शुरू होकर 99 तक जाने वाले। ठीक है, बिटवीन का मतलब बीच वाले अक्षर, और फ्रॉम का मतलब इंक्लूडिंग बाउंड्रीज 10 और 100। ठीक है, तो 10 से 100 लिखे हुए हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 5 आ गया। चलो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, चलो कोई ले लेते हैं क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ 5 निकालने हैं आपने 10 to 100, तो 5 का मल्टीपल सबसे पहले क्या होगा? 10, फिर क्या होगा? 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 पूरा काउंट कर लो, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100, ये सारे काउंट करेंगे बेटा। ठीक है, लेकिन इसके नीचे सैंपल स्पेस क्या लिखने वाले हैं? क्योंकि सैंपल स्पेस तो अभी हमने देखा ही नहीं, मल्टीपल ऑफ 5 ढूंढ लिए, लेकिन टोटल में क्या आने वाला है बेटा? यहाँ से 9 नंबर नहीं आने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कट है 10 से शुरू है, मतलब 100 में से क्या माइनस करना है? 9। टोटल सैंपल स्पेस आपका क्या आएगा? 91। सैंपल स्पेस क्या आएगा? ऐसा मत कर लेना 10 तक है 100 से 10 माइनस कर दो, अक्सर बच्चे ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 10 से 100 है, 100 से 10 माइनस कर देते हैं, सैंपल स्पेस उनका हो जाता है 90, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आंसर तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, आप बोला भी उसी में फिल करोगे फिर। ठीक है, तो आपने क्या देखना है कि 10 से शुरू हो रहा है, 9 नंबर कट हो रहे पीछे से, तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा? 91।
सैंपल स्पेस 91, प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 5 काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 over 91 को आपने लिखना। ठीक है जी, यही क्वेश्चन अगर आपको बिटवीन में आता है, बिटवीन 10 to 100, ठीक है। सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस में प्रॉब्लम आने वाली है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, एक तो 10 भी नहीं लेना, यहाँ 10 भी इंक्लूड हो गया, ऊपर से 100 भी नहीं लेना है। इट मींस 91 तो थे ही, 2 और लेस हो गए, तो हमारा इस केस में सैंपल स्पेस हो गया 89। बात समझ में आ गई? 10 तो ये हो गए सीधे कैंसल, 100 से 10 माइनस किए 98, ये भी नहीं लेना क्योंकि यहाँ लिखा है बिटवीन 10 to 100, तो हमारा सैंपल स्पेस है 89। अगर यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 पूछा जाएगा तो क्या करना है, ये 10 भी नहीं लेना, 100 भी नहीं लेना, क्योंकि बीच वाले लेने 10 से नहीं शुरू होगा फिर, क्योंकि 10 तो लेना ही नहीं, चाहे लिखा हुआ 10 कहाँ से शुरू करना, 15 से। तो आपका इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 क्या होने वाला है, 17 over 89। ठीक है, ऐसे बॉक्सेस वाले क्वेश्चन आएंगे कि नंबर ऐसे हैं, आपने ध्यान से देखना है फ्रॉम लिखा है कि बिटवीन लिखा है। ठीक है, बिटवीन मींस एक्सक्लूडिंग बाउंड्रीज, फ्रॉम मींस इंक्लूडिंग बाउंड्रीज। ठीक है, तो बेटा अब हम केस स्टडी डिस्कस करते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस। राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले द बिजनेस इन विच दे वर यूज्ड अ 2 डाइस। 2 डाइस को यूज कर रहे हैं रवि और उसका फ्रेंड राहुल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि गॉट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप इज 8। ऑलरेडी वी हैव डन इट कि जो क्वेश्चन है, जो जोड़ है वो 8 आना चाहिए, वो हम कर चुके हैं अभी इस वीडियो में किया। 8 कहाँ है, यहाँ है, 2 6 3 5 4 4, ये 8 कितने हैं, 1 2 3 4 5। आपने क्या करना है, 5 over 36, इसको टिक मार लगाना है। ठीक है जी, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, राहुल गॉट नेक्स्ट चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द फेस इज 13। कि अब उसको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो सम है वो 13 आना चाहिए। मैक्सिमम सम 12 है, 6 6 12, 6 5 11, 2 4 6, यहाँ 13 वाला केस ही नहीं है 13 वाला, तो हमारा इसका आंसर आने वाला है 3 over 36, आंसर सेकंड, तो रिजल्ट आएगा 0। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है हमारा, नाउ इट वाज रवि's turn, he rolled the dice, what is the probability that he got the sum of the 2 numbers appearing on the top of the dice is less than or equal to 12, less than or equal to 12। बेटा 12 से लेस और इक्वल, ये क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है अभी पीछे, ये 12 से लेस सारे ही होने वाले हैं, 2 और 5 ये भी 12 से लेस है और ये इक्वल है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 36 over 36, दैट इज 1। क्वेश्चन 3 का आंसर आएगा 1। बेटा अब हमारा क्वेश्चन 4 है नेक्स्ट, नाउ इट इज राहुल टर्न, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द 2 फेसेस इक्वल टू 7। फिर वही कितनी इजी केस स्टडी है, ठीक है, इनका जोड़ क्या आना चाहिए, 7 वाले जोड़ वाले कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 over 36। क्वेश्चन नंबर 4 रिजल्ट आएगा 6 over 36, दैट इज 1 over 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ इट इज रवि's turn, he rolled the dice, what is the probability that he got the sum of 2 numbers appearing on the top face is greater than 8। बेटा 8 से ज्यादा, greater than 8 से ज्यादा, ये 8 वाले हैं, 1 2 3 4 पहले लगा रखा, 8 से ज्यादा वाले ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 से ज्यादा वाला। ठीक है जी, ओके बेटा। Okay students, our next problem is, a man is sitting on a helicopter which is positioned in such a way that the entire garden is visible to him. The garden is rectangular in shape and the pond of the diameter is 2 meters as shown in the figure. There is a semicircular concrete patio at one end and the 2 flower beds at the other 2 corners as shown in the figure. The remaining area has beautiful lush green grass.
The man drops a ball from the helicopter. Give the answers according to the question. Probability that the ball dropped will fall in the flower bed. जो बॉल है वो फ्लावर बेड में गिरनी चाहिए, ये फ्लावर बेड है, ठीक है। इसको तो हम फेवर कर रहे हैं, इट इज आवर फेवरेबल केसेस, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले टोटल आउटकम निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है। टोटल आउटकम का मतलब कि पूरा रेक्टेंगल का एरिया, ये डिनोमिनेटर में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मतलब 8 + 5 आपका आ गया 40 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ये फ्लावर बेड एक यहाँ एक यहाँ, ये क्या है, क्वाड्रेंट है, क्योंकि 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट है, रेडियस क्या है 1 मीटर। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। कितने क्वाड्रेंट है बेटा, 1 और 2 क्वाड्रेंट है, ये हमारा आ गया 1/2, पाई की वैल्यू 2/7 आ गई। रेडियस कितना बेटा यहाँ पर 1, तो हमारा ये क्या आ गया 11/7। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फ्लावर बेड की, फ्लावर बेड की प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है 11/7 फेवरेबल, टोटल आउटकम 40। 11 ये इधर मल्टीप्लाई होने वाला है 280, 11/280 को टिक मार लेना, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉप्ड इन द पैशियो एरिया। ये पैशियो एरिया ये यहाँ पर लिख रखा डायग्राम में, ये पैशियो एरिया आपका, ठीक है। अगर बॉल यहाँ पर गिरेगी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बात वही है, डिनोमिनेटर में तो वही 40 आने वाला है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम न्यूमिनेटर पे ये आना है एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या आएगा, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना सेमी सर्कल का एरिया, हाफ पाई की वैल्यू 2/7 आएगी। रेडियस कितना है, यहाँ पर टोटल 5 है, तो क्या होने वाला है ये 5/2, ये 5/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब 5 5 सा 25 को 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर 5, 2 और 5 क्या आ गया 7, ठीक है। 2 2 सा 4, 7 4 सा 28, ये आपका आ गया सेमी सर्कल का एरिया। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, पैशियो एरिया की फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, ठीक है जी। तब इसको सॉल्व करेंगे हम 1/40। सॉल्व करने के बाद आप इसको कटिंग करके आपका आंसर आ जाएगा 55 ओवर, देख लो क्या है 224, इसको बेटा। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉप्ड विल नॉट फॉल इन द पॉन्ड। आपने वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पॉन्ड में ना गिरे, ये आपका पॉन्ड है बच्चे, यहां ना आए और जहां मर्जी आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है और टोटल प्रोबेबिलिटी में से इसको माइनस करना है, यही रूल है ना, ठीक है। यस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 - नो होता है, अगर नो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 - यस, ठीक है। अगर हमने ये निकालनी है कि पॉन्ड में नहीं गिरनी बॉल, प्रोबेबिलिटी निकालो, पॉन्ड की तो निकालनी पड़ेगी। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमेशा 1, याद रखनी ये बात, ठीक है। पहले हम पॉन्ड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पहले पॉन्ड का हम निकाल लें, एरिया क्या है, पॉन्ड का एरिया क्या होगा बेटा, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है यहाँ पे 1 अब प्रोबेबिलिटी आएगी पॉन्ड की कि जो बॉल है वो पॉन्ड में ही गिरे, तो इसका मतलब पॉन्ड की फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो ये होगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारा आ गया 11/7 2 सा 14, ये 14 आया ना, 7 2 सा 14, टोटल 14।
11/140। ये क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी बेटा, ये पॉन्ड की प्रोबेबिलिटी है। किसकी प्रोबेबिलिटी है, निकालनी क्या है कि पॉन्ड में बॉल ना गिरे। पॉन्ड की निकालनी नहीं, हमने क्या करना है, पॉन्ड में बॉल ना गिरे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी नॉट फेल इन द पॉन्ड, दैट मीन्स 1 माइनस पॉन्ड, ये 1 माइनस दिस। देखो इसको सॉल्व करके जाना, ठीक है। Question is the probability that the ball dropped will fall either in the pond or in the patio, कि आपकी बॉल या तो पॉन्ड में गिरे या पैशियो में, ठीक है। ये आपने खुद करना है, या तो पॉन्ड में गिरे या किस में गिरे, पैशियो में। और आइदर और का मतलब पॉन्ड की प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल विल फॉल इन द पॉन्ड, और का मतलब प्लस, और इन द पैच। ये आपका फेवरेबल आउटकम होने वाला है। टोटल में आपका वही आएगा 40। क्लियर जी, ठीक है। पॉन्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, वही पाई आर स्क्वायर, और पैशियो की आपने निकाल रखी है, अभी ऊपर निकाली है ना, खुद करना सॉल्व आपने इसको। ओवर 40 यहाँ पर आपका 22/7 आएगा, क्योंकि रेडियस कितना है, 1 पॉन्ड का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू ऊपर मैंने सॉल्व करके दिया आपको। पैशियो की क्या वैल्यू है, अभी इसमें फिल करोगे, इसको ऐड करके ओवर 40 जो आपका रिजल्ट आएगा आप उसको टिक मार करेंगे। ये आपने खुद करना है, ठीक है जी।